हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज से बिहार यूपी दरोगा 2020-21 के लिए नया सेट लेकर के मैं हाजिर हूँ। क्लियर है? आज से सेट प्रैक्टिस चलेगा जिसमें 100 प्रश्नों का संग्रह होगा और सभी का हम फुल डिटेल में जानेंगे। इसको पूरा निचोड़ करके पूरे डिस्कशन के साथ जानेंगे। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। ये सीरीज हमारा अब इसी टाइम पे डेली आएगा। आप लोग समय बांध लें और इस समय पे डेली एक बार इस सेट को लगाएं। जो नई वैकेंसी आई है, और साथ में मैं बता दूं जो दरोगा मेंस भी है उसके लिए भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही ईएसआई हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ये सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लियर है? चलिए, आप लोग वीडियो को शेयर करते रह जाना, एकदम आग की तरह फैलाते हुए एकदम धुआंधार करके इस सेट को करेंगे और अपना एक सीट को कंफर्म करना है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? आप लोग आंसर बताते जाना कमेंट में। मैं हर वीडियो प्रश्न के लिए 3 सेकंड का टाइम दूंगा और उसके साथ फिर डिस्कशन के साथ इसके आंसर को जानेंगे। चलिए इसका आंसर बताएंगे। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? सही आंसर ऑप्शन ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लघु परिपथन होता है उसमें धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है। किससे होती है? बंद सर्किट से। और जब धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान है वो एक साथ घटता है। अगर धारा की मान बढ़ती है तो वोल्टेज का मान घटते जाता है। साथ ही जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथन होता है। शॉर्ट सर्किट, ये लघु परिपथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है? जब धारा तेज होती है तो लघु परिपथन शुरू होती है। क्लियर है? जिससे कि आगे की ओर लाइन बाधित हो जाती है, करंट बाधित हो जाती है यहीं पे। क्लियर है? दूसरे प्रश्न को, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर बताएंगे। सही आंसर ऑप्शन डी, 76वां। फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो सेट है वो 2019 में जो सेट हुआ था बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट का, उसके सारे प्रश्न हैं। इसके बाद आगे हम लोग और नए प्रश्न करेंगे। मैंने सोचा पहले प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखा जाए, उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। सही आंसर इसके 76वां। ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान जो था वो 76 था, जबकि पहले स्थान पर स्वीडन को रखा गया था और कुल 115 देशों को इसमें शामिल किया गया था। और ये ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और इसकी स्थापना 1971 में स्विट्जरलैंड में की गई थी। इसकी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं, किस तट के समांतर स्थित है? आंसर बताएंगे आप लोग। सही आंसर ऑप्शन सी, पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ, वो पूर्वी तट के समान स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल द्वीप मानी जाती है। और जो प्रवाल जीव होते हैं, प्रवाल जीव के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और भारत में जो प्रवाल द्वीप है वो लक्षद्वीप में पाया जाता है। भारत का लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप पाया जाता है। क्लियर है? और प्रवाल जीव को ही मूंगा भी कहा जाता है। प्रवाल जीव जो होते हैं उसे जो हम लोग हीरे जवाहरात के रूप में जो यूज करते हैं मूंगा, ये वही प्रवाल जीव होते हैं। चौथा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल से कब बने? आंसर बताएंगे। सही आंसर ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम, जिसमें कि विलियम बेंटिक के अनुसार भारत का पहला गवर्नर बनाया गया था, है ना। विलियम बेंटिक को पहला
भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और इसी एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक को शामिल किया गया था। और मैं बता दूं 1813 के चार्टर अधिनियम में उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। जबकि 1853 का एक्ट जो था, 1853 का एक्ट वो लास्ट यानी कि अंतिम चार्टर एक्ट था। अंतिम चार्टर एक्ट 1853 के एक्ट को कहा जाता है। साथ ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखें तो इसके तहत ही 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे पहले एलिजा इम्पे। क्लियर है। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तापीय ऊर्जा में कौन से सुमेलित है? आंसर बताएंगे आप लोग। सही आंसर डी, कवास, गुजरात। कवास जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है वो गुजरात में स्थित है। शेष को देखें, अगर कोरबा की बात करें तो कोरबा जो है उत्तर प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। रामगुंडम की बात करें तो रामगुंडम तेलंगाना, वर्तमान तेलंगाना, और जिस समय ये निर्मित हुआ था उस समय का आंध्र प्रदेश। साथ ही तालचर की बात करें तो तालचर जो है आंध्र प्रदेश नहीं ओडिशा में स्थित है। तालचर ओडिशा में स्थित है। क्लियर है। छठा, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। सही आंसर बताएंगे आप लोग, कमेंट्स करते जाएंगे फटाफट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, इसको आग की तरफ फैलाना है। क्लियर है। इसके सही आंसर बताएंगे आप लोग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीना। किसी भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई सांसद, जो प्रधानमंत्री या किसी अन्य केंद्रीय मंत्री या किसी मंत्री के पद पे उन्हें अगर बिना चुनाव लड़े शामिल किया जाता है तो उन्हें 6 महीने के अंदर किसी विभाग से उन्हें उस पद के लिए निर्वाचित होना जरूरी होता है। क्लियर है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल जो होती है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के द्वारा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और मुख्यमंत्री जो होती है राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कहलाती है। साथ ही मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। यानी मुख्यमंत्री जो होता है राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। 7वां प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग। सही आंसर ऑप्शन ए, अपवर्तन। अपवर्तन के द्वारा ही जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश की संचरण जो है दूसरे दिशा में बदल जाती है। ये क्रिया अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। और आकाश का रंग जो नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। साथ ही ध्वनि के तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं घटती। क्लियर है। 8वां, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के द्वारा? सही आंसर बताएंगे आप लोग, फटाफट कमेंट्स करते जाएंगे। क्लियर। सही आंसर इसको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। उद्देशिका का प्रस्ताव सर्वप्रथम जे.एल. नेहरू द्वारा लाया गया था और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही बता दो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। वही अगर 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसी संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार यानी कि जो 7वीं अधिकार थी उसे हटा करके विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया और इसे रखा गया 300 क में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, रखा गया किसके अनुसार? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 9 नंबर, जलेपला दर्रा स्थित है। जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। चलिए
10वां, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसके लिए न्यूनतम होता है? सही आंसर बताएंगे आप लोग, कमेंट करेंगे। ऑप्शन डी लाल। लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। साथ ही प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सूर्य का लाल रंग इसी के कारण होता है, और बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। 11 नंबर, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? इसके सही आंसर हो जाएंगे उम्बेर्टो सुल्पासो। उम्बेर्टो सुल्पासो को GDKP के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? सही आंसर आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। ऑप्शन डी हेलिना। हेलिना को नाग मिसाइल के लिए लॉन्च करने वाला हेलीकॉप्टर बनाया गया है, और इसे नाग को दागो और भूल जाओ पद्धति पर संचालित किया जाता है, और पहली बार ओडिशा के बालासोर जिले में से लॉन्च किया गया था। 13 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से किन को 2019 में नोबेल अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? अर्जुन पुरस्कार से किसे नवाजा गया? सही आंसर बताएंगे आप लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी सभी। रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, गौरव सिंह गिल और स्वप्ना बर्मन की। साथ ही अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इससे 1961 में शुरू किया गया था उत्कृष्ट खेल प्रतिभागियों के लिए, 1961 में, और इसमें पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। वहीं बता दें, प्रमोद भगत ने 2019 में जो अर्जुन पुरस्कार जीता वो बिहार का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरालंपिक खिलाड़ी का गौरव प्राप्त हुआ है। कौन? प्रमोद भगत को, जो बिहार का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता है। 14, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी अफगान एवं मराठों के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठों के बीच लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तृतीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था, और पानीपत के तृतीय युद्ध के समय ही पेशवा बालाजी बाजीराव शामिल थे, और इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी। इसी युद्ध में मराठों का वास्तविक नेतृत्व जो था सदाशिव भाव ने किया था। वही पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नाम मात्र का नेतृत्व विश्वास राव ने भी किया था। विश्वास राव, सदाशिव राव, बालाजी बाजीराव ये सभी शामिल थे। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। 15, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधित है? ये सही आंसर आप लोग बताएंगे। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी भारत और इजराइल के साथ। 16 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? सही आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। सही आंसर ऑप्शन बी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, और गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव यानी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। वही कावेरी की बात करें तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्लियर है? 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? सही आंसर बताएंगे आप लोग। सही आंसर ऑप्शन ए है सादत खां। सादत खां को मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, और ये उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दी गई थी। मोहम्मद शाह द्वारा इसे दिया गया था, और शहादत खां का मूल नाम जो था मीर मोहम्मद अमीन थे। शहादत खां जो थे अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक भी माने जाते, जिसे 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी शासन में शामिल किया था। 18, निमारी एक नस्ल है किसकी? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे। सही आंसर ऑप्शन सी गाय की। निमारी जो है गाय की एक नस्ल है, जिसकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। 19, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है? आंसर करेंगे। सही आंसर ऑप्शन ए संसद। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय संसद है, और अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई है। साथ ही संसद के अंतर्गत 3 पार्ट हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 मिलकर के संसद के अंग कहलाते हैं। क्लियर है? और संविधान का संरक्षक जो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है।
20 नंबर, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर करेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी मिजोरम। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम में स्थित है। साथ ही मिजोरम में स्थित दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। वही बात करें भारत का पहला नेशनल पार्क की, तो 1936 में निर्मित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे आज का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उस समय का हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वही नागालैंड में देखें तो नागालैंड का इंटांगकीर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। और असम में मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। आंसर करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी, और वीडियो को शेयर करते जाएंगे। चलिए, सही आंसर इसके हो जाएंगे ऑप्शन डी। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते तब वह प्रथमतः मत दे सकते। नहीं, जो भी अध्यक्ष होंगे वो मत नहीं दे सकते। साथ ही वही अदर ऑप्शन को देखें तो वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुने जाते हैं। सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, और जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। और जब जो अध्यक्ष होता है वो मत नहीं देता, वो सिर्फ निर्णायक मत में अपनी मत को प्रयोग करता है। 22 नंबर, भारत ने राष्ट्रीय मतदान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? राष्ट्रीय मतदान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी 25 जनवरी को। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने के कारण भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 23 नंबर, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? सही आंसर बताएंगे। सही आंसर होगी ऑप्शन बी सुमन कुमारी। पाकिस्तान की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है। और पाकिस्तान जो है वो कैसी कंट्री है? तो इस्लामिक कंट्री मानी जाती है। 24 नंबर, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? किस ऐप की शुरुआत की गई है? सही आंसर ऑप्शन ए शिक्षावाणी। 25 नंबर, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर शामिल हैं? आंसर करेंगे। सही आंसर ऑप्शन ए के गोपाल अटॉर्नी जनरल है। और अटॉर्नी जनरल का जो अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। और भारत का प्रथम विधिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल कहलाता है। साथ ही महान्यायवादी जो होती है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही पद धारण करता है। और ब्रिटेन से महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जबकि भारत में एक मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जबकि महान्यायवादी भारत में मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। 26 नंबर, एक ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करना। सही आंसर बताएंगे। सही आंसर होंगे ऑप्शन ए 1 एम्पियर। 1 एम्पियर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट के बराबर होता है, यानी क्लियर है। 27, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक को सही आंसर ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। और राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत होता है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। और धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। अगर धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। पुनर्विचार के लिए राज्यपाल कभी भी लौटा नहीं सकता। 28, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे? इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। सही आंसर कौन? ऑप्शन बी के सिवन। के सिवन चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष थे। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष भी के सिवन ही है। चंद्रयान 2 का बात करें तो चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना था, है ना। रोवर को फिट करना था, जो कि फेल हो गया था किसी कारण से, ताकि चंद्रयान 1 के वैज्ञानिक कार्य का दायरा और बढ़ाया जाए। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। वही चंद्रयान 2 की बात करें तो इसे GSLV Mk3 से अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया था। 29 गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किया गया था और इस समझौते के तहत गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। वही भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में नहीं, यानी कि 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने शामिल हुए किए थे। वही गांधी इरविन समझौता के तहत ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। अगर पूछा जाए प्रश्न कि गांधी इरविन समझौता का परिणाम क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का रुकना। और ये कब रुका था? 1931 में। 30 नंबर, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाने में कौन सी धमनी कार्य करता है? सही आंसर ऑप्शन सी फुफ्फुस धमनी। सही आंसर ऑप्शन सी फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन को ले जाने में कार्य करता है। और सीरा जो है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, जबकि धमनी जो है वो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। क्लियर है? 31 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है किस अनुसूची में? दल बदल के लिए सही आंसर ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरहरता का उपयोग किया गया। फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है अनुसूची करके, 12 अनुसूची 12 मिनट में। इस तरह से आपको एक वीडियो मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप इसे जरूर देखेंगे। पॉलिटिक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ये बहुत ही बड़े और मज़ेदार तरीके से इसे समझाया गया, एक बार उसे आप जरूर देखेंगे। क्लियर है? 10वीं अनुसूची की बात कर रहा है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और संविधान में कुल, वहीं बात करूं तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थे, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूची शामिल है। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन 1951 में की गई, साथ ही 11वीं और 12वीं 1973वीं और 74वीं संविधान संशोधन द्वारा 1992 और 93 में जोड़ा गया। वही बात करें संविधान के संशोधन किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 368 के तहत। आगे देखें 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? वाष्प को ठोस में परिवर्तन कौन सी प्रक्रिया करती है? आंसर करेंगे, कमेंट करते जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन ए उदरपातन। उदरपातन क्रिया के द्वारा ही होता है। और द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वही ठोस का सीधा वाष्प में बदलना उदरपातन कहलाता है। संघनन की बात करें तो संघनन गुण के कारण ही सूर्य की ऊष्मा द्वारा अवशोषित भूजल जब वाष्प के रूप में ऊपर उठता है तो संघनन के कारण ही वर्षा होती है। वर्षा होने का कारण ही ये संघनन। तैतीस नंबर प्रश्न, आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? कमेंट करेंगे। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए सिरोसा। सिरोसा के द्वारा आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नाल द्वारा अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वार तक की ओर खुलती है। आहार नाल की सबसे भीतरी परत को म्यूकस कहा जाता है। म्यूकस आहार नाल की सबसे भीतरी परत होती है। वही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत या जिगर कहलाता है। और यकृत शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री भी है। रसायन फैक्ट्री यकृत को कहा जाता है। 34 नंबर, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? सही आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन सी सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन के द्वारा ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु जुड़े होते हैं। और ग्रेफाइट जो है कार्बन का शुद्धतम एवं स्थायी रूप है। ग्रेफाइट की संरचना की बात करें तो ये षष्ठफलकीय होती है। वही ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। पेंसिल में जो ग्रेफाइट होती है वो विद्युत का सुचालक माना जाता है।
35 मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? सही आंसर आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करते जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया। और वो जो मनोहर पर्रिकर थे वो एक समय पे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। 36 नंबर, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस में परिवर्तित करती है? सही आंसर करेंगे आप लोग कमेंट में। सही आंसर ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 37 जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए, ईरान में। जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। वही बात करें सीरिया में, तो सीरिया में हरमन पर्वत स्थित है। और जाग्रोस पर्वत जो है मुख्यतः ईरान में है, परंतु इसका विस्तार जो है अन्य देश इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की में भी है। जाग्रोस पर्वत की ऊंचाई जो सबसे ऊंची चोटी है जॉर्डकू नाम से जाना जाता है। जाग्रोस पर्वत कार्बोनिफेरस युग की चट्टान है। जाग्रोस पर्वत को कार्बोनिफेरस युग की चट्टान कहा जाता है। 38 नंबर देखिए, गणित का प्रश्न है। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात करना। गति यानी कि चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे, निकल जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे कि पिछले बार 2019 की जो पीटी एग्जाम हुई थी दरोगा का, उसमें 5 मैथ्स भी पूछे गए थे। मैथ और रीजनिंग मिला करके 5 प्रश्न पूछे गए थे दोनों शिफ्ट में, जबकि सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का कोई चर्चा नहीं था। इसलिए आप लोग मैथ पे और रीजनिंग पे भी थोड़े ध्यान देंगे। और शेष लगभग 95% जो था वो जीके से था। उसमें से भी लगभग 25 से 30% यानी 25 से 30 प्रश्न जो थे वो करेंट अफेयर्स से थे। तो आप लोग करेंट देखेंगे, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है एसपीडी करेंट अफेयर्स पूरी, उसे आप वन लाइनर और एमसीक्यू दोनों है, आप जरूर देख लेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखें तो इसके सही आंसर आप लोग निकालेंगे दूरी बटा समय से, तो निकल जाएगा 250 बटा 12 गुने 18 बटा 5 करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर पर आवर सही आंसर ऑप्शन सी। 39 निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? ठगी उन्मूलन किसने सुधार किया? सही आंसर ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने ठगी उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था। वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1830 में कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्ति भी किया। 1930 में ठगी प्रथा समाप्त की गई। विलियम बेंटिंग ने ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था और 1835 में कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा की को माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी शिक्षा भारत में माध्यम कब बना? तो लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर। वही बात करें 1878 में लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। और लॉर्ड रिपन के समय 1881 में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही राज हड़प नीति की बात की गई थी। क्लियर है? 40 नंबर, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? फ्रेंड्स इसको अभी आप करंट देख रहे हैं, अगस्त 2020, इस समय हो सकता है ये चेंज हुए होंगे। उस समय के हिसाब से बात करें तो 40 का आंसर है बी, केवल 2 और 3, यानी कि आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र और भगत सिंह कोश्यारी केरल, ये सुमेलित नहीं है। नहीं का बात कर रहा है तो आरिफ मोहम्मद और भगत सिंह कोश्यारी ये सुमेलित नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए और आरिफ मोहम्मद खान केरल के राष्ट्रपति बनाए गए। बाकी सभी अभी भी वर्तमान में सही है। कलराज मिश्र राजस्थान के और टी सुंदरराजन तेलंगाना में शामिल है। चलिए 41 उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है अधिकतर लोग आप सही आंसर क्या मारोगे? राजस्थान, पर ये गलत है। राजस्थान नहीं, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स मैं बता दूं हमारे चैनल पे बिहार स्पेशल
सीरीज भी चलाया जा रहा है जिसमें आपको पूरे जिले की और यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व ये सभी के बारे में आपको वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, वो आप जरूर देखेंगे। अब इसकी बात करें तो उदयपुर अभ्यारण्य बिहार में स्थित है और यह बिहार के पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया जिला में स्थित है। भीम वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। वही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। 42 की बात करें तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है? कितने दिनों के लिए पारित होता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी 14 दिन। यानी कि पारित नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं रोक सकता है ना, रोक सकता है या 14 दिन के बाद वो अपने आप पारित हो जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही सर्वप्रथम केवल इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में और राज्यसभा इसे 14 दिनों तक ही रोक सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है, कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर है? धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है, अर्थात यह सरकार भंग हो सकती है। 43 नंबर 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना एक अंग्रेज जे एसले कूपर ने 1891 में किया था। राष्ट्रमंडल का परिकल्पना जे एस कूपले ने 1891 में किया था। वही और इस खेल की शुरुआत 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुई और ये प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित की जाती है। क्लियर है? 2022 की अगर बात करें, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ होगा? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। 44 निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? केरल से संबंधित नहीं है का बात कर रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से शामिल है, ना कि केरल से। शेष देखें तो कथकली, कुडियाट्टम और मोहिनीअट्टम, कथकली, कुडियाट्टम और मोहिनीअट्टम ये सभी केरल राज्य से संबंधित है। अगर भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य है और इसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित किया गया है। 45 निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? फूल का प्रजनन अंग कौन नहीं है? आंसर बताएंगे फटाफट और शेयर करते जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन डी बाह्यदल। बाह्यदल जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं है। बाकी बाह्यदल पंज जो है फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है और यह प्राय हरे रंग के होते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। बाह्य दलपंज प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। शेष वर्तिका और परागकोश ये प्रजनन अंग है और जिसमें वर्तिकाग्र और वर्तिका मादा जनन अंग होती है। पुमांग नर जननांग होते हैं जबकि जयांग मादा जननांग कहलाता है। 46 नंबर निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। इसके सही आंसर ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय। शेष प्रणब मुखर्जी जिन्हें दा के नाम से जाना जाता है, प्रणब दा और भूपेन हजारिका, साथ ही नानाजी देशमुख को इस बार सम्मानित किया गया था। अगर भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वही इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को, भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगर बात करें भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, है ना। और इस प्रकार से के अंतर्गत दिया जाने वाला मेडल तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूर्य होता है, जो नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है। 47 की बात करें, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? 47 की बात करें तो इसके सही आंसर ऑप्शन सी ट्विटर के द्वारा। पावर ऑफ 18 ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया था और यह युवाओं को जोड़ने की एक पहल है। 48 नंबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा ओएनजीसी में, और ये उत्तराखंड के वित्त मंत्री द्वारा पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया था।
49 की बात करें, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? सही आंसर ऑप्शन सी 2022 में। 2022 में 50 निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? यूएसए की स्थानीय पवन कौन सी है? सही आंसर कमेंट करेंगे आप लोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिनूक। चिनूक को यूएस एक हिमभक्षी वायु भी कहा जाता है। हिमभक्षी वायु इसे कहा जाता है। आइस ईटर इसे कहा जाता है। साथ ही फॉन जो है वो फ्रांस में स्विट्जरलैंड जर्मनी और की गर्म हवाएं। फॉन जो है स्विट्जरलैंड फ्रांस और जर्मनी की गर्म हवाएं हैं। वही हर्मटन की बात करें तो इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। हर्मटन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर हवा। वही हर्मटन जो है अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा। मिस्ट्रल की बात करें तो मिस्ट्रल फ्रांस की ठंडी हवा। मिस्ट्रल फ्रांस की ठंडी हवा है। 51 नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना सही आंसर ऑप्शन सी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर स्थित है जो आंध्र प्रदेश में। वही जायका बाड़ी परियोजना की बात करें तो गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। जायका बाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करने वाला। वही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना स्थित है। 52 की बात करें, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। भितरकनिका, पिच्चावरम, कुंडापुरम, इसमें भारत के पूर्वी तट पर कौन स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित। आंसर करेंगे आप लोग। सही आंसर होंगे ऑप्शन बी 1 और 2। भितरकनिका मैंग्रोव स्थल और पिच्चावरम मैंग्रोव स्थल भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। वही मैंग्रोव वन को डेल्टाई वन भी कहा जाता है। और ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की वनस्पति, जहाँ पे ज्वार और भाटा आते हैं वहाँ की एक प्रमुख वनस्पति। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं। अगर और देखें इसके तो कुंडापुर मैंग्रोव स्थल कर्नाटक में स्थित है जो पश्चिम तट पर स्थित है। कुंडापुर जो है वो पश्चिमी तट पर कर्नाटक में स्थित है। क्लियर है। अगर मैंग्रोव वन के कुछ प्रमुख वृक्ष की बात करें तो ताड़, कैसोरीना, नारियल और अंगूर। भितरकनिका मगरमच्छ हेतु प्रसिद्ध है। भितरकनिका जो मैंग्रोव स्थल है वो मगरमच्छ के लिए भी प्रसिद्ध है। 53 की बात करें, प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके सही आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। सही आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली में। 54 नंबर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर सही आंसर ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। वही अगर जैन धर्म की बात करें तो कुल इसमें 24 तीर्थकर हुए, जिसमें 24वां महावीर स्वामी और पहला ऋषभनाथ थे। क्लियर है। पार्श्वनाथ को समेत पर्वत का भी ज्ञान प्राप्त था। वही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत किए थे ये सभी। वही अगर बात करें पार्श्वनाथ की जो प्रथम तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह सांड या बैल माना जाता है। क्लियर है ऋषभनाथ जी का। 55 ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर कौन होगा? 2022 का ओलंपिक का शुभंकर सही आंसर ऑप्शन डी बिंग ड्वेन ड्वेन। बिंग ड्वेन ड्वेन को 2022 का शुभंकर बनाया गया। और अगर ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो 1896 में ग्रीस यूनान से शुरू हुआ था और ये प्रत्येक 4 वर्ष के लिए होता है। और 2022 का शीतकालीन ओलंपिक जो शुरू होगा वो टोक्यो जापान में होगा। जबकि 2020 का शुभंकर जो बनाया गया था मिराई टोबा था। मिराई टोबा 2020 ओलंपिक के लिए है। आगे देखिए 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तीसरे जैन तीर्थंकर सही आंसर ऑप्शन सी संभवनाथ। संभवनाथ तीसरे थे। जबकि 24वें नंबर पे महावीर स्वामी और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, दूसरे तीर्थंकर की बात करें तो अजीतनाथ और 5वें की बात करें तो सुमतिनाथ। 57 संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। लोकपाल बिल पर सर्वप्रथम कब? तो सही आंसर ऑप्शन बताएंगे आप लोग। सही आंसर ऑप्शन सी 1968 में। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसे बाद में हनुमंथैया अध्यक्ष इसके थे, ने लोकपाल में गठन की अनुशंसा की थी। और सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1972 में। लोकायुक्त का गठन क्लियर है। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1972 में महाराष्ट्र में किया गया था। और वर्तमान लोकपाल के पहले लोकपाल के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? पिनाकी चंद्र घोष। देश के पहले लोकायुक्त लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष।
58 किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्लपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु, तमिलनाडु को दिया गया। आगे देखें, 59 निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के योग में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर करेंगे सही आंसर ऑप्शन बी केवल 2 और 4। दिविज शरण जो वो पोलो से नहीं, दिविज शरण टेनिस से संबंधित है। वही अगर सिमोना हालेप की बात करें तो हॉकी से नहीं, टेनिस से संबंधित है। शेष एलिस मेंटेरेस टेनिस से और अर्जुन आनंद क्रिकेट से संबंधित है। 60 नंबर, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस दी थी? आंसर करेंगे सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके कारण ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। वह अगर बात करें तो जलियांवाला बाग कांड क्या था, तो 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए जो कानून थे रॉलेट एक्ट, उसके विरोध में डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे और जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों पर गोली चलवाने का ऑर्डर जनरल आर डायर ने दिया था, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। हंसराज नामक एक भारतीय ने इस कुकृत्य में डायर को सहयोग किया था। सहयोग करने वाले कौन थे? हंसराज। और इस हत्याकांड के जांच हेतु 19 अक्टूबर 19 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग बनाया गया था। हंटर आयोग किसके लिए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से शामिल है। क्लियर है? वही असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू जो हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होकर 1922 में समाप्त हो गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ गांधी जी के समर्थन में, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर मिला था। 61 नंबर, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? शंकर खेड़ा की लड़ाई सही आंसर ऑप्शन सी 11 अक्टूबर 1724। 11 अक्टूबर 1724 को शंकर खेड़ा की लड़ाई हुई थी और यह लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुवारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच की हुई थी, जिसमें निजाम की विजय हुई थी और निजाम का मूल नाम था चिनकिलिच खां। जो निजाम था हैदराबाद का, उसका मूल नाम था चिनकिलिच खां। 62 नंबर, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी सत्य नाडेला। सत्य नाडेला हिट रिफ्रेश के लेखक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। वही रघुराम राजन की बात करें तो रघुराम राजन की पुस्तक आई डू व्हाट आई डू है। रस्किन बॉन्ड की बात करें द ब्लू अम्ब्रेला और अरविंद सुब्रमण्यम की बात करें तो इंडियाज टर्न अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अरविंद सुब्रमण्यम की पुस्तक इंडियाज टर्न अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक इन ट्रांसफॉर्मेशन है। 63 की बात करें, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम निषेध है, इस कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम निषेध माना गया और इसे मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान के तहत लाया गया था। अगर बात करें मौलिक अधिकार की तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ये मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जो कि अमेरिकी संविधान से ली गई थी और वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक नागरिक को प्राप्त किए गए हैं। वही अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों को कारखानों में नियोजन पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो किसी भी धर्म की अवहेलना करने के रूप में प्रचार प्रसार का अधिकार है और अनुच्छेद 26 की बात करें तो धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। क्लियर है? 64 इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य? कथन वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। सही आंसर इसके करेंगे कमेंट्स में और वीडियो को शेयर करते जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन डी सभी सत्य है। इब्न बतूता के बारे में सभी सत्य, जो वो मोरक्को का यात्री था और इसे मोरक्को का माराकेश भी कहा जाता था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा था। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा था और इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रसिद्ध है। 65 निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित समिति की बात करें, सही आंसर
ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति। वही अगर और शेष सम को देखें तो GBK राव समिति ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण के लिए, अशोक मेहता समिति पंचायती राज के मूल प्रशासनिक के लिए, जिन्होंने की द्विस्तरीय की चर्चा की थी, पंचायती राज में द्विस्तर की चर्चा की थी। वही बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत का वर्णन किया। अगर देखें LM सिंधवी समिति तो लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का पुनर्शक्ति का बात किया गया। अगर पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। उसके बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में किया गया था। क्लियर है। 66 निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र आंसर करेंगे, सही आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। इस पत्रिका का जो प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर थे और 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। वही देखें एनी बेसेंट की पत्रिका तो इन द आउटर कोर्ट, इन द आउटर कोर्ट, ये एनी बेसेंट की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उनकी आत्मकथा एन इंडियन पिलग्रिम के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस का आत्मकथा। 67 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? इसके सही आंसर ऑप्शन बी फ्रांस के द्वारा 2024 में ये होगा। और वही 2028 की बात करें तो 2028 ओलंपिक लॉस एंजल्स में होंगे। 68 नंबर देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें तो यह अभिक्रिया को पूरा करना तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 3H2O इसके सही आंसर होंगे। आगे है फिर से एक मैथ है। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसे कैसे ज्ञात करेंगे तो समझ लीजिए क्रय मूल्य कितनी है 100 रुपये, तो अंकित मूल्य अगर 20% अधिक है तो 100 का 120/100 तो ये कुल कितने हो गए 120 रुपये हो गए अभी अंकित मूल्य। और इसमें अगर फिर बात कर रहा है 10% की छूट गई किस पे 120 पे, तो 120 पे 10% की छूट यानी 90/100, तो ये 10 से 10 वर्णम में 78 से यानी 108 ये हो गए। इसलिए लाभ प्रतिशत की बात करें लाभ प्रतिशत तो 8 कितने की लाभ हुई 8 गुना 100/100। क्लियर है। तो इस तरह से कुल आंसर कितने हो जाएंगे 8% इसके सही आंसर हो जाएंगे। समझ में क्या करना है 100 रुपये में ये 100 रुपये मानना है, वही उसके 20% तो 120। अब इस पे अंकित मूल्य 9% की क्या हो रही थी कमी, तो 120 का 90/100 ये 0 से ये 0 ये 0 से ये 0 तो 108 यानी कि 100 पे हमें कितनी मिली 8 रुपये। तो इसलिए 8 और मेन मूल्य कितना माना था 100/100 8% की लाभ। क्लियर है। 70 नंबर मैथ चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत की गणना करना। 5,000 रुपया 4 वर्ष में 20,000 रुपये हो जाती, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ वहाँ से आप इसे निकाल लेंगे। क्लियर है। R बराबर A/P इंटू 1/T 100%। यहाँ से आप निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। अगर देखें तो 20,000 बटा 5,000 और यहाँ 1/4 माइनस 1 इंटू कुल 100%। इसे आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसके आंसर सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 41.4%। अब अगला 71 वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसके सही आंसर ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। इस वर्ष 2019 में भारत का स्थान 68वां था। वही अगर बात करें तो इस सिंगापुरी सूचकांक में पहले स्थान पर काबिज था। क्लियर है। अगर विश्व आर्थिक मंच की मुख्यालय की बात करें तो ये जेनेवा में स्थित है। आगे 72 नंबर इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस
स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? आंसर करेंगे सही आंसर ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया और इसके अध्यक्ष के सिवान ने इसकी शिलान्यास की थी। 73 की बात करें, निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो इसके सही आंसर करेंगे आप लोग। सही आंसर ऑप्शन डी, सभी केवल 1, 2, 3 व 4। इसके सभी आंसर जो है सुमेलित है। कौन सुमेलित? सही सुमेलित है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, सही है। द कारगिल विक्ट्री, बैटल फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल SP त्यागी और वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह, ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर इसके लेखक रहे। 74 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? अर्थशास्त्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके सही आंसर ऑप्शन ए, केवल एक। अगर ऑप्शन की बात करें तो 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था। नहीं, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि जो शुरू में जो 1969 में जो किया गया था 1867 में डायनामाइट के आविष्कार के बाद, इसमें पहले 5 विषय पर ही नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। 5 विषय पे ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। 1969 में अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई। और ये कब दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि अवसर 10 दिसंबर को दिया जाता है और इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में की जाती है। 75 देखिए, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुई थी? सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच में हुई थी। क्लियर है? और नेपाल की ओर से जो इस राज्य पर गुरु गजराज सिंह ने हस्ताक्षर किया था और अंग्रेजों की ओर से कौन थे? पेरिस ब्रेंडसॉ इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे। 76 की बात करें, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? इसके सही आंसर ऑप्शन ए, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को यह दिया गया था और मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री थे और इनकी जो पार्टी है PDP यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ये अध्यक्ष थे और इनकी वर्तमान में पुत्री कौन है? महबूबा मुफ्ती। 77 नंबर देखे, मैथ है। 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? अल्कोहल की सांद्रता ज्ञात करना, यानी कि नए मिश्रण को ज्ञात करना। नए मिश्रण में क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल कितनी है? 8, एक मान लेते 1%। अल्कोहल मानते हैं 1%, जिसमें से कि अगर 50 लीटर है ना, तो 50 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है। क्लियर है? और अगर 50 गुना इसे करें 20% तो 50 यानी कि 10%, 10 लीटर जो है अल्कोहल निकल गया। तो बचे पानी कितने बचे? 40 लीटर। 50 लीटर में 10 लीटर अल्कोहल निकले, बचे 40 लीटर। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि 10 गुना कितने? 1/100, ये कितने हो गए? बराबर 10 लीटर है। तो 6x बराबर, यहाँ से 1 0 से 1 0 गए, तो 6x बराबर 10, तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 100/6, 16.2/3%। क्लियर है? इसका सही आंसर 16.2/3% होगा। 78 निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन तंत्र का एक हिस्सा है। वही अगर बात करें अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब मादा जनन तंत्र का हिस्सा। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में ही संपन्न होती है। 79 की बात करें, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एस भास्करन का संबंध किस खेल से है? आंसर बताएंगे आप लोग, कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग से, और ये चेन्नई के रहने वाले हैं भास्करन।
80 भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी को नियुक्त किया गया। और दीपक मिश्रा, टी.एस. ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये सभी रह चुके हैं, यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं। ठीक है। और वही विनोद राय की बात करें तो विनोद राय यहाँ पे वो पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। 81 नंबर, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? सही आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे और कमेंट्स करेंगे। सही आंसर ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वही वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। अगर पीयूष ग्रंथि को देखें तो इसे मास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है गर्दन के पास मटर के दाने के जैसी एक छोटी सी संरचना होती है। क्लियर है। आगे देखें 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी, सही आंसर ऑप्शन सी, विराटनगर। ये मत्स्य महाजनपद जो थी वो राजस्थान के साइड यानी जयपुर ये सब जो है वो वहाँ पे पड़ता था, विराटनगर। वही अगर ये 16 महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद का मेन सूची कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। वही अगर वत्स की देखें, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन? कौशाम्बी। वत्स की कौशाम्बी। और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। और सूरसेन की राजधानी देखें तो मथुरा। इन सभी में मथुरा सूरसेन के लिए, इंद्रप्रस्थ कुरु के लिए और कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी रही है। इंद्रप्रस्थ हो गया मत्स्य का। 83 नंबर, जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है क्या? सही आंसर करेंगे ऑप्शन सी, भू उष्मीय ऊर्जा। जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन में किया जाता है तो इस प्रकार की ऊर्जा भू उष्मीय ऊर्जा कहलाती है। और सक्रिय गीजर द्वारा गर्म पानी के फव्वारे निकाले जाते हैं। अगर बात करें तो विश्व का सबसे पुराना गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। विश्व का सबसे पुराना गीजर यूएसए यानी अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। वही बात करें पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान चौथी मानी जाती है। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से कौन संबंधित है? तो इसके सही आंसर करेंगे आप लोग सी, शार्क। शार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है। शेष, तारा मछली, सिल्वर मछली, व्हेल ये सभी मीन वर्ग से संबंधित नहीं है। स्टार फिश को इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव माना जाता है। जो तारा फिश है वो इकाइनोडर्मेटा है, जबकि सिल्वर मछली जो है एक्टिनोपेट्रिगिल वर्ग का जीव है। वही व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, मैमेलियन ग्रुप का। 85 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो कोयना परियोजना ये सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक ये भी सही है। बालीमेला परियोजना ये भी सही है, उड़ीसा। तो सही आंसर इसके हो जाएंगे ऑप्शन डी, सबनबीरी परियोजना। सबनबीरी परियोजना ये गुजरात में नहीं केरल में स्थित है। सबनबीरी परियोजना गुजरात नहीं केरल में स्थित है। क्लियर है। बाकी शेष सभी सही है। बालीमेला परियोजना उड़ीसा, शरावती परियोजना कर्नाटक और कोयना परियोजना महाराष्ट्र में। छियासी नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रमण पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी कहां से लेगा? सही आंसर ऑप्शन डी, रूस से। 87 नंबर, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से? नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो ये सर्बिया के रहने वाले। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता रहे। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी। क्लियर है। अगर टेनिस की बात करें तो टेनिस में मुख्य 4 टूर्नामेंट होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और 5वां अमेरिकन ओपन यानी यूएस ओपन। क्लियर है। AFVA ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन और अमेरिका,
यूएस ओपन। क्लियर है। 88, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदनावत किया गया? प्लूटो को कब हटाया गया था ग्रह से? सही आंसर ऑप्शन बी 2006 में। प्लूटो को ग्रह से हटाया गया था कब? तो 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक प्राग में चेक गणराज्य में हुई थी, जहां पे और प्लूटो की मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षा को ओवरलैप करने के कारण छीनी गई। प्लूटो को अब बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। 89, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में सही आंसर ऑप्शन कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन में। और प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में, दूसरी बौद्ध संगीति काला अशोक के समय वैशाली में, और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। आगे देखें 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी SO2। SO2 जो है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। 1824 में सर्वप्रथम जेम्स फूरियर ने भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में बताया था। और ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। 91 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? आंसर करेंगे आप लोग, फटाफट कमेंट करते जाएंगे। इसके सही आंसर ऑप्शन डी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अब नूर सुल्तान हो गई है। वही अगर अदर ऑप्शन देखें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। 92 नंबर, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कौन से सही है? तो यहाँ कथन देखें, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। बिल्कुल, ककोलत नवादा जिला में स्थित है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। और बिराईतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही। यानी कि सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी सभी। 93 नंबर, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने में 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करना। इसके हानि प्रतिशत ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गणित का प्रश्न है। 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के बराबर, यानी कि हम इसको अगर ऐड कर दें तो 144 प्लस 6 कुल हो गए 150 कुर्सी। इसलिए हानि प्रतिशत की बात करें, हानि प्रतिशत की बात करें तो 6 गुना यानी 6 इंटू 100/150, 6 इंटू 100/150। यहाँ पे ये ऐड इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे भी बेच रहा है और हानि हो रहा है, यानी कि वो एक तरह से उसको बेचना ही पड़ रहा है, घाटा हो रहा है। तो अब इससे देखें तो 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, यानी कि कुल 4% की इसे हानि हुई, 4% की हानि हुई। क्लियर है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 4%। 94 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में स्थित नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी औरैया जो है बिहार में नहीं उत्तर प्रदेश में स्थित है। शेष सभी बिहार में स्थित है। बरौनी बेगूसराय में, जबकि कहलगांव भागलपुर जिले में स्थित है। 95 नंबर बात करें, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहां पर किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। 96 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? पृथ्वी की आयु को लगभग कौन दर्शाता है? सही आंसर ऑप्शन सी 4 से 5 बिलियन वर्ष। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। वही अगर सूर्य की दूरी से पृथ्वी की बात करें तो तीसरा और आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सी है? चंद्रमा। जॉन हर्शेल के अनुसार पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड रूप में बताई गई है, जबकि जीन्स के अनुसार पृथ्वी को नाशपाती के अनुसार बताया गया। 97 की बात करें, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन
सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितनी है? आंसर करेंगे फटाफट। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 2.42। 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। वही अगर बात करें तो हीरा कार्बन का अपरूप है और हीरा एक पारदर्शक पदार्थ के रूप में माना जाता है। उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण ही यह चमकीला एवं कीमती आभूषणों के रूप में काम आता है। हीरा जो है विद्युत एवं ताप का कुचालक होता है। हीरा विद्युत एवं तापमान का कुचालक होता है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। और दोनों जो है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। 98 की बात करें, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल है? सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी ए और बी, यानी वस्तु और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ये सभी वस्तु भुगतान में संतुलन में शामिल है। वही अगर कुछ और देखें तो भुगतान संतुलन जो है वो इसके दो खाता चलते, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता में दृश्य और अदृश्य यानी आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान और प्राप्ति का लेखा जोखा होता है। वही पूंजी खाता में पूंजीगत यानी वित्तीय भुगतान एवं प्राप्ति का लेन देन होता है। 99 नंबर देखें, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? फिक्की का अध्यक्ष सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदीप सोमानी। संदीप सोमानी को 2018-19 का अध्यक्ष चुना गया था। वही अगर फिक्की की बात करें, FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे। फिक्की के स्थापनाकर्ता घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे 1927 में। 100 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन 2019 की यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता? यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी केवल 1, 2 एवं 3। केवल 1, 2 एवं 3 यानी विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन, ये 3 शामिल है। वही अगर बात यूनेस्को की है तो यूनेस्को की करें तो यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र का एक उपक्रम है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर 2019 का जितने भी प्रश्न थे उसे जाना है ना। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। क्लियर है? जो भी कुछ अगर सजेशन हो गया आप हमें कमेंट्स करेंगे और अपना बहुमूल्य उद्देश्य और विचार हमें व्यक्त जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।